Yes, students, this is NCERT's question number 11, and why I've chosen this question. This question is split into two parts. पहला part ये कह रहा है that show that the relation R in the set A of points in the plane means 2D plane, given by R is equals to P comma Q, distance of point P from origin is same as distance of point Q from origin. तो ये मेरा रूल है, प्राइमरीली वो ये कह रहा है, ठीक है. फिर वो आगे कह रहा है, सेकेंड पार्ट के लिए मैंने ये क्वेश्चन ऑप्ट किया क्योंकि अक्सर बच्चे वहाँ फंसते हैं. फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P नॉट इक्वल टू ओरिजिन इज द सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट P विद ओरिजिन एज सेंटर. अब ये समझते हैं क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है. पहला पार्ट हर बच्चा कर लेगा, पर फिर भी मैं करवाता हूँ. वो कहते हैं प्रूव करो ये जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है. मैं आपको थोड़ा सा थीम पहले बता दूं. वो क्या कह रहे हैं कि अगर ये मेरा एक्स वाई एक्सिस है तो ये ओरिजिन से कोई पॉइंट P की दूरी और कोई पॉइंट Q की दूरी अगर बराबर है, ये अगर दूरी बराबर है तो ये प्रूव करो ये हर बार इक्विवेलेंस रिलेशन होगा. क्वेश्चन पहले समझो. ये क्या है, ये जो इतनी बड़ी लाइन लिखी हुई है ये बेसिकली क्या लिखा हुआ पता है? OP इज इक्वल टू OQ. डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन को OP कहेंगे, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q को फ्रॉम ओरिजिन O कहेंगे. यस और नो? क्या है बात समझ आई सबको? अब इसको लिखना कैसे वो सीखिए. फॉर रिफ्लेक्सिव क्या लिख सकता हूं रिफ्लेक्सिव के लिए? सबसे पहली चीज रिफ्लेक्सिव के केस में P से रिलेट करेगा क्या? OP इज इक्वल टू OP है. सो दिस इंप्लाइज P कॉमा P बिलोंग्स टू रिलेशन. सो देयरफॉर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव. क्या ये बात समझे? फिर अगला केस लेते हैं फॉर सिमेट्रिक. सिमेट्रिक में OP इज इक्वल टू OQ. ये क्यों मैं कैसे बोल सकता हूं? बिकॉज P कॉमा Q बिलोंग्स टू क्या है? रिलेशन है. यस, तो उसने बोला ना ये बात. तो दिस इंप्लाइज OQ इज इक्वल टू OP. अगर OP इज इक्वल टू OQ है तो OQ इज इक्वल टू OP होगा. इसको क्या बोल दूं? ट्रांसपोजिंग. बोल लो साइड्स. LHS को RHS में लिख दिया, RHS को LHS में लिख दिया. सो दिस इंप्लाइज Q कॉमा P बिलोंग्स टू रिलेशन. सो देयरफॉर रिलेशन इज सिमेट्रिक. सही है. फिर आता है ट्रांजिटिव. फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में वो तीसरा कोई पॉइंट ऐड कर देंगे. यस और नो? पॉइंट R दे दिया उसने. हाँ, तो वो पहले क्या कह रहा है? P कॉमा Q बिलोंग्स टू रिलेशन. दिस इंप्लाइज OP इज इक्वल टू OQ. फिर कह रहा है Q कॉमा R बिलोंग्स टू रिलेशन. तो दिस इंप्लाइज OQ इज इक्वल टू. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 हम क्या लिख सकते हैं? OP is equals to OR. So this implies that P comma R belongs to relation. So therefore relation is transitive. सही है. अगर relation transitive है, so from equation number A, equation number B and equation number C, from A, B, C मैं क्या लिख दूं? बोलो बोलो. रिलेशन इज इक्विवेलेंस, क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव भी है, वो सिमेट्रिक भी है और वो ट्रांजिटिव भी है. अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे. वो कह रहा था फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P नॉट एट द ओरिजिन, P ओरिजिन पे ना हो, इज द सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन थ्रू P एज ओरिजिन एज सेंटर. अब सुनो मेरी बात. अगर OP OQ के बराबर है और OQ OR के बराबर है, क्लियरली it indicates
O as center and OP is equal to OQ is equal to OR as रेडियस या रेडियाई। अगर ये रेडियाई होता तो ये तीनों पॉइंट से पास करता एक सर्कल होता, यस और नो। कहानी पकड़ में आ रही है? वो यही कह रहे हैं पॉइंट बी जो है ओरिजिन में नहीं है, कहीं और है, तो बताओ ये पॉइंट पक्का किस पे लाई करेगा? सर्कल पे। तो देयरफॉर पॉइंट पी नॉट इक्वल टू 0,0 लाइज ऑन द सर्कल whose center is at origin। जो सेंटर कहाँ पे है? ओरिजिन। कहानी समझ में आई? करिए प्लीज।